क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 को सिंप्लीफाई करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है 5 into 25 raised to the power n plus 1 minus 25 into 5 raised to the power 2n divided by 5 into 5 raised to the power 2n plus 3 minus 25 raised to the power n plus 1। तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास। सबसे पहले हम इसका प्राइम पिक्चराइजेशन लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 into 5 मल्टीप्लाई बाई 5 raised to the power n plus 1 minus 5 multiplied by 5 into 5 raised to the power 2n डिवाइड बाई नीचे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। या हमारे पास 5 into 5 raised to the power 2n plus 3 minus 5 multiplied by 5 raised to the power n plus 1। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका 5 into 5 स्क्वायर रेस्ट टू पावर n प्लस 1। यहाँ पे बेस सेम है तो इसका पावर हम ऐड कर देंगे तो यह 5 स्क्वायर आ जाएगा रेस्ट टू पावर n प्लस 1 माइनस इस तरह ये भी 5 स्क्वायर आ जाएगा रेस्ट टू पावर इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2n डिवाइड बाई 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2 डॉट 5 रेस्ट टू पावर 1 और ये हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रेस्ट टू पावर n प्लस 1। स्टूडेंट यहाँ पे 5 इंटू रेस्ट टू पावर 2n प्लस 3 है। इसको हमने लिखा है 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2 डॉट 5 1। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ कैंसिल करने के लिए इस तरह करते हैं। ये इस तरह कुछ आएगा हमारे पास 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 5 इंटू रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 1। 3 की जगह हम 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको फिर मजीद लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2 और इस 1 की जगह हम यहाँ पे डॉट 5 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इस तरह ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ भी और 1 के साथ भी दिया है हमारे पास 2n प्लस 2 माइनस यह हमारे पास 5 इन दोनों की पावर को हम ऐड कर देंगे। यह आएगा हमारे पास 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2 डॉट 5 माइनस 5 इसका भी हम पावर इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास 2n प्लस 2। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास यहाँ से भी 5 इंटू 2n प्लस 2 को कॉमन लेंगे और नीचे यहाँ से भी ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 सॉरी यहाँ पे हम एक कॉमन लेना है 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे 5 रह जाएगा 5 माइनस और यहाँ पे हमने कॉमन लिया है तो ये 1 आ जाएगा डिवाइड बाई इसका नीचे भी इसको हम 5 इंटू 2n प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे 5 रेस्ट टू पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे नीचे हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 5 डॉट 5
-1 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, इस ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। यहाँ पे हमारे पास रहेगा 5 - 1 डिवाइड बाई 25 - 1। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 4 डिवाइड बाई 24। तो ये आएगा हमारे पास 1/6, जो कि हमारे पास क्वेश्चन का आंसर लिख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है 16 रेस्ट टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेस्ट टू पावर 2x डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 रेस्ट टू पावर x प्लस 2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 एज इट इज आ जाएगा। और 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट पावर 2x आएगा डिवाइड बाई 2 x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट पावर x प्लस 2। तो इसका मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका बेस सेम है, तो इसका पावर हम ऐड कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर 4 इंटू रेस्ट पावर x प्लस 1 प्लस 28 इज इट। और ये आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू रेस्ट पावर 2x डिवाइड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर क्यूब इंटू रेस्ट पावर x प्लस 2। तो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, इसके पावर को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू ये आ जाएगा 4x प्लस 4 और प्लस 20। इसका भी हम पावर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर 4x डिवाइड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 3x प्लस 6। अच्छा, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं अलग 2 रेस्ट पावर 4x डॉट 2 रेस्ट पावर 4। इसको हमने पावर के साथ अलग अलग लिख दिया ताकि इसका हम कॉमन ले सकें। तो ये आएगा हमारे पास प्लस 20 इंटू 2 रेस्ट पावर 4x डिवाइड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई, ये आ जाएगा हमारे पास 2 या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बेस सेम है तो इसके पावर को हम ऐड कर देंगे। तो आएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर x माइनस 3 और यह आ जाएगा 3x प्लस 3x प्लस 6। तो नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास 2 रेस्ट पावर 4x डॉट 2 रेस्ट पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 रेस्ट पावर 4x डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम ऐड कर देते आएगा हमारे पास x और 3x 4x आ जाएगा और माइनस 3 प्लस 6 प्लस 3 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 2 रेस्ट पावर 4x डॉट 2 रेस्ट पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 रेस्ट पावर 4x डिवाइड बाई, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 4x डॉट 2 रेस्ट पावर 3
पावर के साथ हमने अलग अलग लिया ताकि इसको हम इसके साथ कैंसिल कर सके कॉमन लेंगे। नेक्स्ट टिप आएगा यहाँ पे हम 2⁴ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इसको हम कॉमन लेंगे। 2⁴4x कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा 2⁴4 प्लस 20 और कोरेस्पॉन्डिंग कॉमन लिया था डिवाइड बाई, यहाँ पे भी हम ये आ जाएगा हमारे पास 2⁴4x डॉट 2⁴3, तब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2⁴4x। नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 20 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा हमारे पास 8। तो नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास इसका 16 प्लस 20 36 डिवाइड बाई 8। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते तो आएगा हमारे पास 9 डिवाइड बाई 2। ओके, रिक्वायर्ड आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है 64⁻² डिवाइड बाई 3 डिवाइड 9⁻³ डिवाइड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करने हमने सबसे पहले हमने 9 और 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 4 × 16, देखो 4 × 4, देखो 4 × 1। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 (2⁻² और 3 डिवाइड 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 (10⁻³ डिवाइड बाई 2। अच्छा, इसका नेक्स्ट टिप आएगा, इसका हम पावर 8 कर देंगे तो आएगा 4⁻³ (-2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड, इसका आएगा 3⁻² डॉट -3 डिवाइड बाई 2। तो नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास 4⁻² डिवाइड, यहाँ पे आएगा 3⁻3। तो नेक्स्ट टिप इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 4⁻² डिवाइड बाई 3⁻3। अच्छा, इसको अगर हम उल्टा कर दे, 4 को नीचे ले आए और 3 को ऊपर लेके जाए तो हमने लास्ट में पढ़ा था इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 3⁻3 डिवाइड बाई 4⁻2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये आएगा हमारे पास 27 डिवाइड बाई 16। ओके, रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है 3⁻n मल्टीप्लाई बाई 9⁻n+1 डिवाइड बाई 3⁻n-1 मल्टीप्लाई बाई 9⁻n-1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सबसे पहले हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो ये आएगा हमारे पास 3n प्लस 9 का फैक्टराइजेशन आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3⁻n+1 डिवाइड बाई 3⁻n-1 मल्टीप्लाई बाई 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3⁻n-1। स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये 3⁻n प्लस इनका 3 और 3 का हम पावर 8 कर देंगे तो ये आएगा 3² डिवाइड बाई 3n-1 मल्टीप्लाई बाई ये भी आ जाएगा 3² n-1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आएगा इसका 3n प्लस इसकी पावर को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3⁻2n+2 डिवाइड बाई यहाँ आएगा हमारे पास 3⁻n-1 मल्टीप्लाई बाई
3 इसके भी पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2n-2। मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3। अच्छा, यहाँ पे भी दोनों अच्छा, ये यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो और बेस सेम है तो इसकी पावर को हम 8 कर देंगे। ये आएगा हमारे पास 3n और प्लस 2n प्लस 2 डिवाइड बाई, नीचे आएगा हमारे पास 3n-1 और प्लस 2n और -2। तो इसकी पावर को हम 8 करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3n और 2n, 3n हो जाएगा और प्लस 2 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर n और 2n, 3n हो जाएगा और -1 और -2 -3 हो जाएगा। जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 3n प्लस 2, और इसको अगर हम ऊपर लेके आए जिस तरह का हमने दाज में पढ़ा था तो इसका पावर चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर -3n-3। इसको हमने ऊपर लेके गए तो इसका पावर का साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे भी दोनों सेम है प्रोडक्ट में तो इसकी बेस सेम है तो इसकी पावर को हम 8 कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3n प्लस 2 और ये -3n और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +3। अच्छा स्टूडेंट, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते तो आएगा हमारे पास 3, यहाँ पे 3n और -3n कैंसिल हो जाएगा और +2 और +3 पे 5 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो जो आंसर हुआ तो वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आएगा 243 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9 लास्ट पार्ट है 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई n रेज़ टू पावर n माइनस 5 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर n। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारे पास 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 3। 5 को हमने दोनों पावर के साथ अलग अलग प्रोडक्ट में लिया, इसका पावर इसकी पावर अगर हम ऐड कर दें तो वापस हमारे पास 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 1। इसको भी हमने 5 को हमने दोनों पावर के साथ अलग अलग आएगा डिवाइड, यहाँ पे हम 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लेंगे दोनों से तो बाकी रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 4 आ जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम यहाँ से भी 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लेंगे, 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास रह गया 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 और 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लिया हमने, मल्टीप्लाई बाई 5 रह जाएगा डिवाइड बाई, इसको हम लिख लेंगे 5 रेज़ टू पावर n इंटू 9 माइनस 4, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 5। तो ये 5 रेज़ टू पावर n इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा, इसको हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और
इसको हम यहाँ पे हम पाइप रेस्ट 5 कॉमन ले सकते हैं। 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 रेस्ट पावर 3 से हमने 1 5 कॉमन लिया तो ये 5 रेस्ट पावर 2 आ जाएगा और माइनस 6 और 5 को हमने कॉमन लिया है डिवाइड बाई 5। तो अब ये 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बाकी 5 स्क्वायर 25 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। डिफरेंट पार्ट दिए इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट 1 है इसका, x प्लस 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। गिवन x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। 1 ओवर x हमने फाइंड करना है। तो 1 ओवर x इसका हम इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। 1 ओवर x हमारे पास इक्वल होगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। तो इसको हम इस कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 8। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट टिप हमारे पास आएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई ये हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 और नीचे हमारे पास आएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, जिसकी जरूरत नहीं है लिखने की। तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई, x की हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो x प्लस 1 ओवर x हमारे पास इक्वल हो जाएगा x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड की है जो है 3 माइनस अंडर रूट 8 आ रहा है। अब 8 अंडर रूट माइनस 8 अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 1 ओवर x इक्वल होगा हमारे पास 3 प्लस 3 इक्वल टू 6, जो कि रिक्वायर्ड है हमारे पास क्वेश्चन में, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है अगर x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8 हो। तो गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, 1 ओवर x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 ओवर x हमारे पास आएगा, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। नेक्स्ट टिप हमारे पास आएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू, इसको हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा नेक्स्ट 1 ओवर 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइड बाई 3 माइनस 8 अंडर रूट। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई ये हमारे पास आ जाएगा 3 होल स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट होल स्क्वायर। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा हमारे पास x 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 8 रह जाएगा। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा हमारे पास 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 1। स्टूडेंट्स इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं
नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8। अब x की वैल्यू हमारे पास गिवन है और 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, तो ये दोनों वैल्यूज अब उस क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस 1/x की वैल्यू है 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आएगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये आएगा -3 और माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 8। नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू -3 प्लस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 8 प्लस 8 अंडर रूट प्लस 8 अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 8, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1/x की। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अगर x की वैल्यू है x 3 प्लस 8 अंडर रूट, तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। स्टूडेंट्स x की हमारे पास वैल्यू है, तो पहले हमने x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसका फिर हमने स्क्वायर लेना है, तो हम मजीद आगे रिक्वायर्ड आंसर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, 1/x की वैल्यू हमारे पास आएगी, इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो 1/3 प्लस अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब इसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 1 डिवाइड बाई 3 प्लस अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 8। नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस 8 अंडर रूट। 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो कि बाकी पिछले 2 क्वेश्चन में भी हमने ये फाइंड किया था। अब नेक्स्ट टिप हमारे पास आएगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x की वैल्यू है हमारे पास गिवन है 3 प्लस अंडर रूट 8 और प्लस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, जो कि 3 माइनस अंडर रूट 8 आ रहा है। x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 प्लस 3 6 हो। अच्छा, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ गई हमारे पास। अब हमें रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट टिप हमारे पास आएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब हमें रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो हमारे पास एक जो फार्मूला आपको याद होगा a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होते हैं हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x होल स्क्वायर प्लस 2x 1/x इज इक्वल टू 36। इस फार्मूले को हमने ओपन किया तो हमारे पास ये स्टेप आ गया। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। अब हमें रिक्वायर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो प्लस 2 को हमने उस साइड पे लेके जाना है, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर
और इस यहाँ पे भी हम 2 माइनस करेंगे, वहाँ पे माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अगर एक्स की वैल्यू 3 प्लस अंडर 8 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको याद होगा हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्वेश्चन भी यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम वही फार्मूला आ रहा है हमारे पास। इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब x प्लस 1/x की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड की थी 6 आ रहा है, और x माइनस 1 और x की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया तो वो हमारे पास 2√8 आ रहा है। तो इसको आपने उसी तरह सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड की है। इसी क्वेश्चन में पहले आपने ये वाली वैल्यू सेम उसी तरह फाइंड करनी है, उसके बाद यहाँ पे पुट करनी है आपने। तो यह एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 6 है इंटू एक्स माइनस 1/x की वैल्यू 2√8 आ रहा है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 6 और 2 12√8, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1/x रेस्ट पावर 4। एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1/x रेस्ट पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x की वैल्यू 3 प्लस 8 अंडर रूट हो। स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू जो कि 34 आ रही है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने फाइंड किया था सेम उस तरह। उसके बाद आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे हम। तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगा। इसको अगर हम ओपन कर दिए हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/x² होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x² इंटू 1/x² इक्वल टू 34 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1154। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते थे हमारे पास आएगा एक्स की पावर 4 आ जाएगा, दोनों पावर ऐड कर देंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 और एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1154। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और 2 को यहाँ से भी हम माइनस कर देंगे, वहाँ पे भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1154 माइनस 2। स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टिप हमारे पास आएगा इसका।
एक्स की पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1152, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1154 आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशनल नंबर्स p and q such that 8 minus 3 under root 2 divided by 4 plus 3 under root 2 is equal to p plus q under root 2। इसमें हमने p और q की वैल्यू फाइंड कर दी है, तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये आएगा हमारे पास 8 minus 3 under root 2 divided by 4 plus 3 under root 2। अच्छा स्टूडेंट, इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 minus 3 under root 2 divided by 4 minus 3 under root 2 is equal to p plus q under root 2। जिसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये आएगा हमारे पास 8 minus 3 under root 2 into 4 minus 3 under root 2 डिवाइड बाई, यहाँ हमारे पास 4 plus 3 under root 2 into 4 minus 3 under root 2 is equal to p plus q under root 2। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टिप आएगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 32, और 8 को माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 24 अंडर रूट 2। फिर माइनस 3 अंडर रूट 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 12 अंडर रूट 2, और माइनस 3 अंडर रूट 2 को माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 9 इंटू अंडर रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, तो ये 4 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। ये हमारे साथ एज इट इज आ रहा है। जब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टिप आएगा 32 माइनस 24 अंडर रूट 2 और माइनस 12 अंडर रूट 2। इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस ये हमारे पास आएगा 9 और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 डिवाइड, ये हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये हमारे पास 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा 32 माइनस 36 अंडर रूट 2 प्लस 18 डिवाइड बाई, नीचे हमारे पास आएगा 16 माइनस 18 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास 32 माइनस 36 अंडर रूट 2, बल्कि इसको हम 13 और 18 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 56 0 और 40 आ जाएगा डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अंडर रूट 2। अच्छा, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लें इससे, तो ये हमारे पास 50 आएगा।
इससे अगर हम -2 कॉमन ले लेते हैं हमारे पास आएगा -25 -18 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +18 √2 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू P प्लस Q √2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा -25 +18 √2 इज इक्वल टू P प्लस Q √2। अब अगर हम दोनों इक्वेशन के दोनों साइड को कंपेयर करें तो हमारे पास P और Q की वैल्यू आ जाएगी। P की वैल्यू आएगी हमारे पास इज इक्वल टू -25 एंड Q की वैल्यू आएगी 18। Q इज इक्वल टू 18। तो रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास इसका। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। डिफरेंट पार्ट्स है इसको हमने सिंप्लीफाई करने हैं। पार्ट 1 है 25 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 243 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 16 रेस्ट टू पावर 4 बाई डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 रेस्ट टू पावर 4 डिवाइड बाई 3। इसका हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा हमारे पास 243। इसको हम 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 81। इसको हम 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। इसको 3 से करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह 3 3 9 और 3 1 3। तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइड बाई 5। इस तरह डिवाइड बाई 16 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू पावर 5 डिवाइड बाई 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू पावर 4 डिवाइड बाई 3। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते थे हमारे पास आएगा 5 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 बेस सेम है। इसकी पावर को हम ऐड करेंगे आएगा हमारे पास 5 स्क्वेयर इंटू 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आएगा 3 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई हमारे पास आएगा 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आएगा 2 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 5 के साथ, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 5 रेस्ट टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 रेस्ट टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट टू पावर 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 125 मल्टीप्लाई बाई 27 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 16। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आएगा 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3375 3375 डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 512 जो कि रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है 54 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम अंडर रूट 27 रेज़्ड टू पावर 2x डिवाइड बाई 9 रेज़्ड टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 2x माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सोल्यूशन आएगा इसका। सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 18 54
3 6 are 18, 3 2 are 6, 2 1 are 2। 54 का आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम अंडर रूट। 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू रेस्ट पावर 2x डिवाइड बाई 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट पावर x प्लस 1 और प्लस 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे हम, तो ये आएगा हमारे पास 108, 2 से करेंगे 54 आएगा, 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 3 are 9 और 3 1 are 3। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 2x माइनस 1। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा नेक्स्ट 3 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम अंडर रूट 3 रेस्ट पावर 3 इंटू रेस्ट पावर 2x डिवाइड बाई हमारे पास आएगा 3 रेस्ट पावर 2 इंटू x प्लस 1 और प्लस हमारे पास आएगा 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट पावर 3 और ये हमारे पास आएगा 3 रेस्ट पावर 2x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 3 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम अंडर रूट, इसकी पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 रेस्ट पावर 6x डिवाइड बाई ये हमारे पास आएगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर को तो आएगा 3 इंटू 2x 3 रेस्ट पावर 2x प्लस 2 और प्लस ये हमारे पास आएगा 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे भी बेस सेम है तो इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 3 रेस्ट पावर 2x माइनस 1 प्लस 3। स्टूडेंट इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा 3 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास आएगा 3 रेस्ट पावर 6x और 3 टाइम स्क्वायर बराबर होता है 1/3 का डिवाइड बाई नीचे हमारे पास आएगा 3 रेस्ट पावर 2x प्लस 2 और प्लस ये हमारे पास आएगा 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 2x रेस्ट पावर 2x और माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास 3 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इसको हम कैंसिल करेंगे 3 6 के साथ ये 2 आ जाएगा, ये आएगा 3 रेस्ट पावर 2x डिवाइड बाई ये आएगा हमारे पास 3 रेस्ट पावर 2x प्लस 2 प्लस ये आएगा 2 रेस्ट पावर 3 और नेक्स्ट आएगा हमारे पास 3 रेस्ट पावर 2x प्लस 2। स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 3 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 रेस्ट पावर 3 डॉट इसको 3 रेस्ट पावर 2 डॉट 3 रेस्ट पावर 1 3 रेस्ट पावर 3 की जगह हम 3 रेस्ट पावर 2 डॉट 3 रेस्ट पावर 1 लिख सकते हैं और ये मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट पावर 2x डिवाइड बाई नीचे हमारे पास है इसको 3 को हम दोनों पावर के साथ अलग अलग लिख सकते हैं तो यह आएगा 3 रेस्ट पावर 2x डॉट
3 रेस्ट टू पावर 2 प्लस ये आएगा हमारे पास 2 रेस्ट टू पावर 3 और क्रॉस ये हमारे पास आएगा 3 रेस्ट टू पावर 2x और 2 के साथ हम अलग लिख सकते हैं प्रोडक्ट में 3 रेस्ट टू पावर 2। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी हमारे पास आएगा यहाँ पे हम 3 रेस्ट टू पावर 2 अच्छा ये एज इट इज आ जाएगा 3 रेस्ट टू पावर 2 डॉट 3 रेस्ट टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट टू पावर 2x डिवाइड बाई यहाँ पे हम दोनों के साथ 3 रेस्ट टू पावर 2 कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेते हैं 3 रेस्ट टू पावर 2 को कॉमन लिया हमने यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 2x और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 रेस्ट टू पावर 3 और यहाँ पे 3 रेस्ट टू पावर 2x और 3 रेस्ट टू पावर 2 को हमने कॉमन लिया। अब ये 3 रेस्ट टू पावर 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट टिप आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट टू पावर 2x डिवाइड बाई ये आएगा हमारे पास 3 रेस्ट टू पावर 2x प्लस 2 रेस्ट टू पावर 3 डॉट 3 रेस्ट टू पावर 2x। स्टूडेंट इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस्ट टू पावर 2x डिवाइड बाई यहाँ पे हम 3 रेस्ट टू पावर 2x यहाँ पे भी है दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं 3 रेस्ट टू पावर 2x इसको हमने कॉमन लिया यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस 2 रेस्ट टू पावर 3 और 2 रेस्ट टू पावर 2x को हमने कॉमन लिया है। अब इसमें 3 रेस्ट टू पावर 2x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट टिप हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 रेस्ट टू पावर 2 हमारे पास आएगा 8। तो नेक्स्ट टिप हमारे पास आएगा इसका 3 टू ज़र 6 डिवाइड बाई 9 तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 टू ज़र 6 डिवाइड बाई 3 3 ज़र 9 जो कि रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है 216 रेस्ट टू पावर 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25 रेस्ट टू पावर 1/2 डिवाइड बाई 0.04 रेस्ट टू पावर -3 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे और 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगा। इसको अगर हम 2 से करेंगे तो ये आएगा 108 इसको मजीद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 54 इसको मजीद 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होल 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 रेस्ट टू पावर 1/2 और होल डिवाइड बाई जो 0.04 इससे अगर हम पॉइंट को कैंसिल ख़त्म करते हैं तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू पावर -3 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3 टाइम 2 है तो 2 रेस्ट टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम 3 है तो 3 रेस्ट टू पावर 3 इनटू रेस्ट टू पावर 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर इंटू 1/2 डिवाइड बाई ये हमारे पास। अच्छा इसको अगर हम 4 नीचे ले आए और 100 को ऊपर लेके जाएं तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 100 डिवाइड बाई 4 रेस्ट टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा
ये जो पावर है इसको हम दोनों के साथ इंडिविजुअली इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू पावर 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई, ये हमारा अच्छी इसको हम लिख सकते हैं 100 को 4 पे डिवाइड करें तो 25 आएगा, 25 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट। इसको हम मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइड बाई 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 जो कि 5 स्क्वायर के बराबर होता है, रहेगा 5 स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 2 होल अंडर रूट। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर और 5 को हम नीचे लेके आते हैं, इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 5, ये 2 के साथ कैंसिल देगा 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हम नीचे लेके आएंगे तो इसका पावर चेंज हो जाएगा -1 हो जाएगा होल अंडर रूट। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर और डिवाइड बाई 5, इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 - 2 होल अंडर रूट। मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या देगा 5 स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको मज़ीद हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये नेक्स्ट आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, तीनों का पावर स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 = 6 डिवाइड बाई 5 जो कि रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है, लास्ट पार्ट है, a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इंटू a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 4/3। इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 इंटू a रेज़ टू पावर 1/3 होल स्क्वायर माइनस a रेज़ टू पावर 1/3 b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे हमारे पास गिवन है a रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई 3, इसको मैंने लिखा है a रेज़ टू पावर 1/3 होल स्क्वायर। इसको अगर हम वापस मल्टीप्लाई करें इस पावर के साथ तो सेम उसी तरह बन जाएगा, a रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। इस तरह सेम इसको भी मैंने लिखा है b रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर, इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये b रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 3 बन जाएगा। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूले का राइट हैंड साइड और गिवन इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी, ए बराबर है हमारे पास a 1/3 और b बराबर है हमारे पास b रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर हम क्लोज कर दें तो इसको हम a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा a 1/3 होल क्यूब प्लस b 2/3 होल क्यूब। फार्मूले की तरह इसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो ये नेक्स्ट आएगा हमारे पास 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा a प्लस बी स्क्वायर जो कि रिक्वायर्ड आंसर है हमारे पास।